कल ना नेपाल के बल्लेबाजों ने दिल जीत लिया यार, सच में यार ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि भाई नेपाल के बल्लेबाजी 7 विकेट गिरने के बाद कोई बंदा आता है और इतना ज़्यादा रन बना कर मैच को जीत लिया है। सच में यार कल का मैच में यानी कि करण केसी ने दिल जीत लिया यार, सबका दिल जीत लिया भाई। अगर बात करें भुरतेल मामा की, भुरतेल मामा भी गजब की बैटिंग की है। उसके बाद भाई 296 रन का टारगेट पीछा करने उतरी भाई, महज 10-15 रन बनाते बनाते 7 विकेट गिर गया। अब सोचो जो बंदा 76-77 रन बना के आउट होता है, उसके बाद रोहित पौडेल और भीम सर्की आते हैं और उसके बाद थोड़ा बल्लेबाजी बहुत अच्छा 130-34 रन खेलते हैं। और उसके बाद जब बल्लेबाजी में नज़र लगा तो भाई दीपेंद्र सिंह ऐरी की बात करें, यानी कि सब के सब थोड़ा बहुत गुलशन झा ने मैच को कुछ हद तक बहुत बेहतर बना दिया। और उसके बाद ही जब नेपाल की बल्लेबाजी में थोड़ा बहुत कमी देखने को मिला और उसके बाद जब गुलशन झा आउट होते हैं उसके बाद करण केसी आते हैं, संदीप लामिछाने आते हैं, वो भी थोड़ा बहुत खेलते हैं, 6-7-8 रन बनाते हैं। मगर करण केसी, गुलशन झा और भुरतेल मामा की बैटिंग की बात करें भाई गजब की बैटिंग की है भाई। भीम सर्की भी बहुत अच्छा बैटिंग की है, पौडेल भी बहुत अच्छा बैटिंग की है। इसी तरह की बैटिंग नहीं रहेगा तो भाई नेपाल क्रिकेट का एक भी मैच नहीं मिस होगा। मगर क्या करें, नेपाल की जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो तो सही ही है, मगर जो डाउनफॉल बैट्समैन है वो सब भाई फ्लॉप हो रहे हैं। मिडिल ऑर्डर जितना भी बैट्समैन है सब फ्लॉप हो रहे हैं और दीपेंद्र सिंह ऐरी का साथ साथ टोटली फ्लॉप आ रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इस तरह की अगर रवैया रहा तो आने वाला मैच में क्या होगा, आप लोग कमेंट कर देना। अगर नेपाली फैंस का हो गए तो वीडियो को लाइक जरूर करके वीडियो शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके फेस को फॉलो कर दीजिए। ओके भाई, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। CWC लीग का पहला जीत, कांग्रेचुलेसन नेपाल क्रिकेट टीम, लिख के जाना।